अस्सलाम वालेकुम। आज हम जॉन कीट्स की पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल पर बात करेंगे। ओड टू नाइटिंगेल या कीट्स के जितने भी ओड्स हैं उनमें कीट्स की पोइट्री की जो डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज़ हैं वो सारी की सारी उभर कर नज़र आती हैं। अच्छा, ओड टू नाइटिंगेल पर बात करने से पहले हम कीट्स की जो पोइट्री है उसकी स्ट्राइकिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर उन पे एक नज़र डाल लें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स स्पेशली जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो कीट्स की पोइट्री, जिस तरह से पोइट्री को उन्होंने डिस्कस करना होता है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है उनके जहन में हों, ताकि वो जब भी वो ऐसे लिखना चाहें तो वो ऐसे एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का ऐसे हो उसकी पोइट्री पे। तो कीट्स की पोइट्री की कुछ क्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पे हैं कि कीट्स की पोइट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जब भी आप कीट्स को जो है वो पढ़ते हैं वहाँ पे एक अजीब किस्म की सैडनेस सी जो है वो नज़र आती है, और ये सैडनेस जो है उसकी सारी पोइट्री में मौजूद है। इस सैडनेस की क्या वजूहत हैं, इसको समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम कीट्स की जो बायोग्राफी है, कीट्स की लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें तो हमें बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि कीट्स की पोइट्री में ये जो ग्लूम है, ये सैडनेस है, इसकी जो है वो क्या वजूहत हैं। बहरहाल ये सैडनेस और ग्लूम उसकी पोइट्री में हर जगह पे मौजूद है। और जब भी आप कीट्स की कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, स्पेशली इस ओड को जब आप स्टडी कर रहे हो, ओड टू नाइटिंगेल, इसमें इस ग्लूम और इस सैडनेस को देखने की जो है वो कोशिश करें कि ये ग्लूम, ये सैडनेस जो है वो किस तरह से जगह जगह पे मौजूद है। इसके अलावा कीट्स की पोइट्री की एक और बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत लव ऑफ पास्ट है। कीट्स हमेशा को पास को आइडियल टाइम समझता है, उसके लिए प्रेजेंट जो है वो फुल ऑफ ट्रबल्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्पेयर्स है, इसलिए पास में स्पेशली ग्रीक पास में जाके जो है वो अपना लेता है। वहाँ पे उसे जो है वो ही फाइंड्स द लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड सूदिंग देयर। उसके बाद कीट्स की पोइट्री जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीट्स के इमेजेस जो है हमेशा विवर्ड होते हैं, वाजे होते हैं, और कीट्स की ये पूरी कोशिश रहती है कि वो अपने ऑडियंस को तस्वीरें दिखाए बजाय बताने के कोई चीज़ भी जो है। इसके अलावा सेंसुअसनेस, यानी इस कीट्स की पोइट्री जो है वो सेंसेस को बहुत ज़्यादा जो है वो अपील करती है। कीट्स जो है वो चाहता है कि उसकी पोइट्री को जब भी जो है वो स्टडी किया जाए तो उसको फील किया जाए। जब तक जो है हम फील नहीं करते विद डिफरेंट सेंसेस, हम कीट्स की पोइट्री को सही तरह से अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। किड्स की जितनी भी पोइट्री है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, और इमेजिनेशन के ज़रिए ही किड्स ने ऐसी दुनियाएं जो है वो क्रिएट की हैं, ऐसे वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किए हैं जो अ सॉर्ट ऑफ आइडियल हैं, लेकिन उसने इन वर्ड्स को जो कॉमन डे टू डे वर्ल्ड है उसके साथ रख के जो है वो स्टडी किया है। इसके अलावा कीट्स की एक और खूबी है पोइट्री की कि वो एस्केपिज्म, वो डे टू डे फैक्ट्स रियलिटीज़ की बात नहीं करता, वो इस किस्म की दुनिया के बारे में ज़्यादा बात करता है जहाँ रहना जो है वो आसान है। इसके अलावा लव ऑफ मिथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कीट्स की पोइट्री में। जहाँ पे भी आप कीट्स को पढ़ते हैं मिथ कोई ना कोई जो है वो नज़र आती है। ये ओड टू नाइटिंगेल ऑफ कोर्स, इसमें तो मिथ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली ग्रीक मिथ का। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये विविड इमेजरी के साथ ही इसका जो कनेक्शन है वो ये होती है कि Keats is more concerned about showing rather than telling। वो सुनाता नहीं है, इसकी पोइट्री जो है वो डिस्क्रिप्टिव से ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिक है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हमें इस ओड में जो है वो नज़र आएंगी। अब हम इस ओड को स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन और देखते हैं कि इस ओड में कीट्स ने किस तरह से चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब किया है, और किस तरह से ये पैरानियल किस्म के थीम जो है वो इस ओड में मौजूद हैं। तो देखते हैं। कहते हैं माई हर्ट एचेज
अब ये पहली फ्रेज जो है वो दिस इज अबाउट द ग्लूम, जो हम कीट्स की पोइट्री में जिसकी बात हम जो है करते हैं। A drowsy numbness pains my sense, अगेन जो है वो पेन का जो है वो जिक्र जो है वो हो रहा है, ड्रॉजीनेस का जो है वो जिक्र हो रहा है, हाफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे जिंदगी की बिटर रियलिटीज से एस्केप की बात जो है वो हो रही है। एज दो ऑफ हैमलॉक आई हैड ड्रंक, ये एक किस्म का ड्रिंक है, शराब है, वाइन है, उसकी बात कर रहा है जैसे मैंने वो पी लिया, यानी मेरे फीलिंग जो है वो ऐसे हैं कि मैंने और emptied some dull opiate to the drains 1 minute pass, यानी recently I have taken high doses of opium, मुझे जो है वो इस तरह से जो है वो महसूस हो रहा है। and leith words had sunk, और मैं oblivion की तरफ जो है वो चला गया हूँ, जहाँ पे forgetfulness है, जहाँ पे ज़िंदगी की रियलिटीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, उस तरफ जो है वो मैं अपने आप को उस किस्म की सिचुएशन में जो है वो महसूस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट लाइन जो है वो इट इज नॉट थ्रू इनवे ऑफ द हैप्पी लॉट, ये इस वजह से नहीं है कि मैं कोई जेलसी फील कर रहा हूँ, पोइट जो है वो नाइटिंगेल को एड्रेस करके जो है वो कह रहा है कि इस वजह से नहीं है कि मैं कोई जेलसी फील कर रहा हूँ तुम्हारी उस खुशी के साथ जिस खुशी में तुम हो, बट बींग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, वजह जो है इन सारे फीलिंग्स की, द वे आई एम फीलिंग राइट नाउ इज बिकॉज आई एम हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, जब मैं तुमको खुश देखता हूँ, तुम्हें जो है वो इतनी अच्छी हालत में देखता हूँ, तो मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, और ये खुशी मुझे एक अजीब किस्म की इंटॉक्सिकेशन में, इंटॉक्सिकेटेड वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट जो है वो कर देती है। That thou light winged dread of the trees in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, अब ये these are very beautiful images and perhaps we can understand these images through our imagination in a better way। तो एक तो से जो है वो नाइटिंगेल को जो है वो लाइट विंग्ड ड्रेड जो है वो बोल दिया, ये दरख्तों पे रहने वाली परियां, फेरी टाइप जो है वो क्रीचर्स जो है वो होती हैं। इन सम मेलोडियस प्लॉट, ये मेलोडियस प्लॉट दिस इज आल्सो अ वेरी यूनिक सॉर्ट ऑफ फ्रेज किड्स ने, ऑफ बीचन ग्रीन, अगेन जो है वो वेरी विवर्ड सॉर्ट ऑफ जो है वो इमेज है, एंड शेडोज नंबरलेस, अब ये शेडोज की जो है वो बात की है, साया इतना ज़्यादा है, नंबर लेस की जो है वो बात की है, शेडो को जो है वो समथिंग एज अ काउंटलेस काउंटेबल जो है वो लेके कि साया इतना ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर हम रिलीजियस पोएम्स से वाकिफ़ हैं, या हम कुछ इस किस्म की क्लासिकल मिथ से वाकिफ़ हैं, तो हमें ये एक हेवन लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ जो है मिलता है। जन्नत में जो है वो कहा जाता है, हेवन में जो है वो कहा जाता है कि इस तरह से ट्रीज़ हैं कि उनके नीचे आप जितनी देर मर्जी जो है वो चलते रहें, फिरते रहें, उनका साया जो है खत्म है। अच्छा, वो उसके बाद जो है वापस हम जो पॉइंट पे, सिंगर्स ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड इज, अब ये जो नाइटिंगेल है ये क्या कर रही है, ये पूरे जोरों शोर से अपना समर के बारे में जो है वो गीत जो है वो गा रही है। बड़ा हैप्पी किस्म का एनवायरनमेंट है, और इस हैप्पीनेस ने किड्स को जो है वो एक किस्म के इंटॉक्सिकेटेड वर्ल्ड में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिया। तो आपको जो क्वालिटीज़ अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले जो है वो मेंशन की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आती होंगी कि किस तरह से किड्स अपने जो थीम्स हैं उनको अपने जो रीडर्स हैं उनको दिखाता है, बताता नहीं है, दिखाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा जो है देखते हैं, कहता है ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बिन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेल्व्ड अर्थ, दीज आर अगेन वेरी इंप्रेसिव फ्रेजेस यहाँ पे जो यूज की गई हैं कि एक कतरा शराब का किस किस्म की शराब जिसको जो है वो ज़मीन के नीचे काफ़ी अरसे तक जो है वो ठंडा किया गया है, उसको जो है वो काफ़ी अरसे वहाँ पे तैयार किया है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, क्या उसमें जो है फूल वगैरह उनका जायका, एंड द कंट्री ग्रीन या देहाती इलाके में प्योर किस्म की जो है वाइन, डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग, ये डांस एंड प्रोवेंकल ये फ्री किस्म की वर्ल्ड दुनिया जो है एंड सन बर्न्ट मर्थ, यहाँ पे हमें जो एक सीन जो है वो नज़र आता है वो शायद किसी ऐसे मुल्क का जो है वो नज़र आता है जहाँ पे समुंदर पे लोग जो है वो बहुत खुशी की हालत में
ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो इंजॉयमेंट की हालत में हैं और वहाँ पे सनलाइट को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। ओ फॉर अ बिकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, ये भी जो है वो बड़ी मशहूर किस्म की जो है वाइन है, उसका जो उसने फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन, ये भी एक किस्म का जो है वो ड्रिंक है, ड्रिंक ऑफ गॉड्स, जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। विद बिडेड बबल्स, लुक हाउ कीट्स जो है वो चाहता है अपने रीडर्स को कि वो इन इमेजेस को अपनी आंखों के जरिए जो है देखें। विंकिंग एट द ब्रिम, यानी वो किनारे तक जो है बबल्स उसके ऊपर जो है वाइन के ऊपर जो नजर है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और उसको पीने से जो माउथ है, चेहरा जो है वो किस तरह से जो है वो हो जाता है पर्पल कलर। दैट आई माइट ड्रिंक, जो मैं पी सकता हूँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, ये डेथ का सीन है। वो ऑफ कोर्स ही वाज नॉट हैप्पी विद द लाइफ, और ही वाज नॉट हैप्पी विद द वर्ल्ड, द वे ही वाज ट्रीटेड। उसे डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़े। उन प्रॉब्लम्स की वजह से कीट्स में एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की अर्ज थी, वो इस दुनिया को जो है वो छोड़ जाना था, और छोड़ भी इस तरह से जाना कि किसी को पता भी ना चले। एंड विद दी फेड अवे इन टू द फॉरेस्ट डिम, और वो नाइटिंगेल के साथ जो है वो जंगल में कहीं पे जो है वो गुम होना चाहता है। कि जिस तरह से नाइटिंगेल जंगल में जो है गुम है, इसी तरह से वो, क्योंकि नाइटिंगेल का वर्ड उसे जो है वो आइडियल वर्ड जो है वो लगता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में जो है वो अगेन ही इज एड्रेसिंग टू नाइटिंगेल, फेड फॉर अवे, उसे कहता है कि दूर चले जाओ, डिसॉल्व, हल हो जाओ, एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट द अमंग अस लीव हैज नेवर नोन, यानी तुम्हें तो इस चीज़ का जो है वो पता ही नहीं है। मैं भी जो है वो चाहता हूँ कि मैं भी उसी किस्म के ब्लिसफुल सिचुएशन में, उसी किस्म की ब्लिसफुल कंडीशन में आ जाऊँ जिस किस्म की ब्लिसफुल सिचुएशन में, हैप्पी कंडीशन में नाइटिंगेल है, कि वहाँ पत्तों में, दरख्तों पे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे जो है वो मुख्तलिफ द वेरीनेस, वेरीनेस थकावट जो है वो जो हो जाता है, द फीवर एंड द फ्रेट, फीवर बीमारियां, और ये जो ट्रबल्स होती हैं लाइफ, फेयर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, दुनिया को अब ये ह्यूमन वर्ल्ड को नाइटिंगेल के वर्ड से जो है वो कंपेयर जो है वो किया जा रहा है कि इंसानों की दुनिया में जो है वो क्या है, लोग जो है वो बैठते हैं और एक दूसरे की आहें जो है वो सुनते हैं। एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी फॉर वन रीजन और अनदर। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, ये बीमारी है जिसकी वजह से जो है वो लोगों की हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, यानी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ज़िंदगी का जो है वो यही अंजाम है। वेयर यूथ ग्रोज पेल, जवानी जो है वो पेल जर्द हो जाती है, ये अपनी वीकनेस के बारे में देखा होगा। स्पेक्टर थिन, भूत की तरह से नौजवान लगता है। एंड डाइज, मर, यहाँ पे परहैप्स ही इज रेफरिंग टू हिज ब्रदर, जो बहुत कमज़ोर हालत में, वीक हालत में जो है वो फौत हो गया था, मर गया था, तो उसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि इस दुनिया में जो है वो एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट, नॉट परमानेंट, मॉर्टल है, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तकलीफ़ों से गुजरने के बाद। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो, यहाँ यानी इस दुनिया में जो सोचना भी दुख देता है। एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स, और मायूसी ही मायूसी है, कभी भी आंखों को उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि आंखों में हमेशा जो है वो मायूसी रहती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये भी लाइन जो है वो दे कैन बी वेरी मच ऑटोबायोग्राफिकल, के खूबसूरती, लस्ट्रस आइज, दीज लाइन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टूमारो, के मोहब्बत ज़्यादा देर तक जो है वो कायम नहीं रहती। अगर किसी से कोई ब्रेकअप हो जाता है या कोई इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है, तो अगले दिन जो है वो नई मोहब्बत जो है वो पैदा हो जाती है। स्पेशली यहाँ पे किड्स माइट बी टॉकिंग अबाउट द फिकलनेस, स्पेशली इन फीमेल सेक्स, के उनमें जिस किस्म की फिकलनेस है उसकी बात जो है हो गई। अच्छा, फिर अवे अवे आई विल फ्लाई टू दी, दूर दूर चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पास जो है वो आऊँगा। नॉट चैरियटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, अब ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ जो है वो अलूजन है, उसकी तरफ जो है वो इशारा, हिंट है कि ये बैकस जो गॉड ऑफ इंजॉयमेंट था, रिक्रिएशन था, ड्रिंकिंग था, वो किस तरह से अपने पार्ट्स, एक गाड़ी थी उस पर जो है वो बैठता था, वो उसको जो है वो ड्राइव करते थे।
बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, कि किस चीज पे मैं आऊंगा, ये पोइट्री के जो नजर नहीं आते उन पे बैठ के जो है वो मैं तुम्हारी तरफ जो है वो आऊंगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट द सुपीरियोरिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, जो तसव्वुर की दुनिया है उसकी बर्तरी की जो बात कर रहा है। दो द डल ब्रेन्स परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, कि आम जहन को जो है वो इस किस्म की बात जो है वो समझ नहीं आती कि पोइट्री किस तरह से जो है वो आपको एक नई किस्म की दुनिया में जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। ऑलरेडी विद दी, कहते मैं तो पहले ही आ गया हूँ। टेंडर इज द नाइट, अब नाइट को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, रात जो है वो जवान है, अभी रात जो है इतनी ज्यादा। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और मलका चांद मलका जो है वो अपने थ्रोन अपने तख्त पे जो है वो बैठी हुई है। ये अगेन जो है वो इन चीज़ों को समझने के लिए ग्रीक माइथोलॉजी का थोड़ा नॉलेज हो तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद ना भी नॉलेज हो तो इस बात को जो है वो इंजॉय किया जा सकता है कि किस तरह से मून को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है एज अ क्वीन के तौर पर। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, यानी उसके चांद को मलका जो है वो तस्वर कर लिया है, वो अपने थ्रोन पे अपने तख्त पे बैठी हुई है, और उसके इर्द गिर्द जो है उसके सितारे हैं जो लाइक परियों की तरह से, फेरीज की तरह से। बट हियर देयर इज नो लाइट, अब कहता है कि जहां पे मैं हूं जिस जगह पे, वहां पे लाइट रोशनी जो है वो बिल्कुल नहीं है। से वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन, उस रोशनी के अलावा जो हवा के साथ जो है वो यहाँ पे आती है। ये हवा के साथ अब जो है वो किस तरह से आती है, पहले ही जिक्र कर सकता है कि वो जिस सीन में है, जिस जगह पे है, वहां पे रोशनी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। पत्तों ऊपर जो है वो ग्रीनरी है, लेकिन जब हवा चलती है, हवा की वजह से पत्ते थोड़ा सा रास्ता देते हैं और उसकी साथ जो है वो चांद की रोशनी कुछ जमीन पे जो है वो आती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस डिस्क्रिप्शन जो आपको कभी भी लिटरेचर में पढ़ने के लिए मिलती है। थ्रू verdurous glooms and winding mousy ways, अब ये दिस लाइन इज जो है वो अगेन वेरी मच ब्यूटीफुल एंड समवट फुल ऑफ इमेजिनेशन, इसे आप जो है वो सेंसेस के जरिए ही फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में जो है वो शुरू कहते हैं आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मुझे नहीं नजर आ रहा कि रोशनी नहीं है तो मेरे पाँव जो है वो किस किस्म के फूलों में पड़ रहे हैं। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोज, और ना ही मुझे जो ये खुशबू जो है शाखों की इसकी कोई आइडिया, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बट इन बैलम्ड डार्कनेस, लेकिन इन बाम्ड डार्कनेस, लेकिन जो ये डार्कनेस है, तारीकी है, खुशबूदार। गैस ईच स्वीट वेयर वेद द सीजनेबल मंथ एंड डोज, यानी मुझे जो है उस सारी की सारी जो कलर हैं, वो सारी की सारी जो है वो ऑर्डर्स हैं, वो सारी की सारी जो खुशबू हैं, उनका जो है वो मुझे, मैं अपने सेंसेस के जरिए उनको जो है वो फील कर सकता हूँ। द ग्रास, घास की, द थिकट एंड द फ्रूट ट्रीज वाइल्ड, और जंगली जो दरख्त हैं फ्रूट के, उन सबको जो है वो मैं महसूस कर सकता हूँ, परसीव कर सकता हूँ थ्रू माई सेंसेस। वाइट हाथरन एंड द पेस्ट्रल एगलेंटाइन, यानी ये सारे के सारे पौधों को मैं परसीव कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, वायलेट ये फूल है कि ये पत्तों में किस तरह से जो है वो छुपे हुए हैं, और लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाने वाले हो रहे हैं। एंड मिड मेज एल्डस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क रोज, रोज को जो है वो मिड मई का जो है वो एल्डस्ट चाइल्ड बोल दिया। फुल ऑफ डेवी वाइन, इस पे यानी शबनम जो है वो पड़ी हुई है, उसको वाइन जो है वो बोल दिया। द मरमरस हांट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, यानी मक्खियों की जो आवाज़ आती है, उनके भिन बनाने की जो आवाज़ आती है मौसम गर्मा की जो है वो शाम, मैं इन सारे के सारे को जो है वो रिकग्नाइज कर सकता हूँ। डार्कलिंग आई लिसन, कि मैं सुन रहा हूँ। डार्कलिंग अगेन इज यूनिक फ्रेज, यूनिक वर्ड यूज्ड हेयर, यहाँ पे इसको जिस तरह से यूज किया गया है, बड़ा अजीब सा जो है वो ये वर्ड है, परहैप्स coined by Keats himself. And for many a time I have been half in love with easeful death. अब अपनी सिचुएशन को बता रहा है कि बहुत मर्तबा मुझे ऐसे लगा जैसे ये मौत जो सुकून देने वाली मौत है, मैं इसके साथ जो है वो मोहब्बत करता हूँ, ये मुझे पसंद है। Called him soft name in many amused rhyme, कि मैंने इसको जो है मुख्तलिफ किस्म के नाम देता हूँ अपनी पोइट्री में मौत को, कभी कोई नाम देता हूँ, कभी कोई नाम देता हूँ।
टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, कि ये मेरा जो है वो जो खामोश सांस है उसको जो है वो ले जाए। यहाँ पे अगेन अ सॉर्ट ऑफ लाइफ के साथ डिससेटिस्फैक्शन है उसको हाईलाइट कर रहा है पोइट। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, कहता अब मरने के लिए जो है वो बहुत अच्छा जो है वो वक्त है। टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, कि इस आधी रात में जब किसी को कुछ पता नहीं है और मैं बड़ा पुरसकून जो है वो महसूस कर रहा हूँ, उस वक्त जो है मैं इस दर्द उस तकलीफ के साथ जो है उस दर्द किसी भी दर्द और तकलीफ के बगैर जो है वो आधी रात को इस दुनिया को छोड़ जाऊं। वाइल दो आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रॉड, कि जब जो है वो तुम नाइटिंगेल से जो है कह रहा है कि जब जो है वो तुम अपनी गा रही हो, एक्चुअली तुम गा नहीं रही हो, तुम अपनी जो है वो सोल अपनी रूह जो है वो एनवायरमेंट में डाल रही हो। इन सच एन एक्सटेसी, इस किस्म की जो है वो एक्सटेसी में, इस किस्म के जो है वो सकूत में, इस किस्म के जो है वो सुकून में। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग, फिर भी यानी मैं मर भी जाऊंगा फिर क्या तुम जो फिर गा रही होगी। एंड आई हैव ईयर्स इन वेन, और फिर मैं सुन नहीं सकूंगा। टू दाई हाईएस्ट रक्वीम बिकम अ सोड, अब ये फिर क्या होगा कि ये रक्वीम एक सैड किस्म का सॉन्ग एलिजी टाइप, तो वो बिकम समथिंग वेरी ऑर्डिनरी। सॉर्ड जो है वो समथिंग वेरी ऑर्डिनरी, ग्रास वगैरह के लिए भी जो है ये वर्ड जो है वो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट stanza दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल, और सारे के सारे थीम जो है वो इसमें भी आपको जो है उसी तरह से नजर आएंगे। दो वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, अब अगेन जो है वो अपने आप को जो है वो उसने मॉर्टल जो है वो जाहिर किया। अब नाइटिंगेल को जो है वो अगेन जो है वो इमॉर्टल जो है वो कह रहा है कि तुम इमॉर्टल बर्ड हो, मौत तुम मौत के लिए नहीं हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रीड दी डॉन, यानी कोई भी जनरेशन है, हंग्री जनरेशन इंसानों को जो है वो तुम्हें जो है कुचल नहीं सकती। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी जो कीट्स के साथ एक बहुत मशहूर किस्म की टर्म है जो कीट्स के साथ जो है एसोसिएट की जाती है, उसका जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि ये जो आवाज मैं सुन रहा हूँ ना, वॉज हियर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लोन, के पुराने दिनों में यही आवाज़ जो है वो शहनशाहों ने भी सुनी, क्लोन मस्खरे जो हैं उन्होंने भी जो है वो सुनी। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, शायद ये वही गीत है जिसे जो है जिसे रास्ता मिला। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ व्हेन सिक फॉर होम, और रुथ ये दिस इज अगेन अ मिथ, अगेन अ स्टोरी फ्रॉम द ओल्ड लिटरेचर, के किस तरह से जो है वो लड़की, हर हस्बैंड डाइड एंड हाउ शी पास हर लाइफ after the death of a husband in all her sadness away from her relatives, किस तरह से उसने जो है वो सारी की सारी जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजारी। ये मिथ जो है वो एक अगेन जो शी स्टूड इन टीयर्स अमेड द एलियन कॉर्न, वो रुथ के बाद जो है वो कह रहा है कि किस तरह से वो गले खेतों में जो है वो काम करती थी। द सेम दैट ऑफ टाइम्स हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स, और यानी वही कहानी जो वो जादू का जो पिंजरा है उसको खोलता, ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, यानी पुराने ज़माने में जिस किस्म की कहानियाँ, अ गर्ल हु इज जनरली अबडक्टेड बाय सम मैजिशियन एंड शी इज केप्ट एट अ लोनली प्लेस एंड देयर इज नथिंग फॉर हर टू रिक्रिएट हर और टू enjoy but only the sight of the sea थ्रू अ विंडो, एक खिड़की में से वो जो है वो समंदर को जो है वो देख लेती है। अब इनके साथ जो इमॉर्टल किस्म की चीज़ें हैं उनके साथ जो है वो नाइटिंगेल को जो है वो कंपेयर जो है वो किया जा रहा है कि ये आवाज़ जो है वो इमॉर्टल है, इस आवाज़ को कभी भी ख़त्म जो है नहीं किया जा सकता है। अब फॉरलॉर्न का जो है वर्ड जो है वो तन्हा, अब उसकी तन्हाई से, गर्ल की तन्हाई से या रुत की तन्हाई से उसे जो है वो अपनी तन्हाई नजर है। फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, यानी ये वर्ड तो मेरे लिए बेल की तरह से, यानी तन्हा। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, यानी मैं अपने बारे में सोचता हूँ। अब अपने आप को जो है वो डिसएसोसिएट किया है वो उस एस्केप के वर्ड से, अपनी ऑडियो। दाई फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, उसे कह रहा है ये यानी तुम्हारी दुनिया जो है ये एस्केप जो है वो इतनी देर जो है वो जारी नहीं रह सकता। एज शी इज फेम्ड टू डू,
यानी फैंसी, आप स्केपिज्म के बारे में जो है वो कहते हैं कि आप डे ड्रीमिंग में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहते कीट्स कहते हैं ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है वो सून डॉन अपॉन अस, वो हम पे जो है वो आ जाती हैं, हमें उनसे जो है वो कोप करना पड़ता है किसी ना किसी सूरत में। डिसीविंग एल्फ, फैंसी को जो है वो डिसीविंग एल्फ यानी धोखा देने वाली करो। ऑडियो 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 ये फेयरवेल, खुदा हाफिज के लिए जो है वर्ड इस्तेमाल होता है। द प्लानेटिव एंथम फेड, प्लानेटिव सैड यानी तराना तुम्हारा जो है वो मध्यम हो गया, खत्म हो गया फॉरलॉन की वर्ड की वजह से। पास द नियर मेडोज, अब यानी ये दूर जाता जा रहा है, मुझे ये उस सब्जाजार में से जो गुजर गया। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, नदी पे से जो गुजर गया। अप द हिल यानी उसकी आवाज जो है वो दूर से दूर चली जाती है। अप द हिल साइड पहाड़ी के ऊपर। एंड नाउ इट्स बरीड डीप इन द नेक्स्ट वेल ग्लेड्स। अब जो है वो ये दूसरी वादी में जो है वो चली गई है, उधर जाके जो है वाज इट विजन, अब उसे यकीन नहीं आता कि ये जो कुछ उसने सोचा, जो कुछ उसने कहा कि ये ख्वाब था, और अ वेकिंग ड्रीम, या उसने जागते हुए जो है वो ये ख्वाब देखा। फ्लड इज दैट म्यूजिक, अब वो म्यूजिक जो है वो खत्म हो गया, रियलिटी जो है वो डॉन हो गई उस पर कि उसे ही विल हैव टू कोप विद द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। वो कुको की तरह से नहीं, नाइटिंगेल की तरह से नहीं हो सकता। नाइटिंगेल के वर्ड में खुद को जो है, वर्ल्ड में खुद को जो है वो गायब नहीं कर सकता, उसमें खुद को जो है वो गुम नहीं कर सकता, उसे अपनी जिंदगी को। डू आई वेक और स्लीप, कहता मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के ओड्स हैं कीट्स के। मैंने कोशिश की कि आपको इसका कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हो जाए। of course when you study it in a deep manner you come across other meaning, but जो important qualities जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की, वो कीट्स की पोइट्री की जो है वही इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। उनको अगर आप उसकी किसी भी पोइम पे अप्लाई करें और उनको स्टडी करें तो आप एक अच्छा ऐसे जो है वो तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई एम discussing MA English part 2 in these lectures, and I'll be discussing some other masterpieces in my next video lectures. If you think these video lectures can be helpful for you in order to understand literature in any way, you should subscribe to my YouTube channel, AdMed Public on YouTube. Allah Hafiz. We will be talking about something else.